रोगियों को सुविधाएं प्रदान करने में रोगी कल्याण समितियां अहम। डॉक्टर शांडिल, लघु सचिवालय कंडाघाट के उपमंडल दंडाधिकारी नागरिक कंडाघाट के कार्यालय में आज सिविल हॉस्पिटल कंडाघाट, चायल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सायरी की रोगी कल्याण समितियों की बैठक स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सर्वप्रथम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश ठाकुर ने पुष्पगुच्छ देकर स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत किया। तत्पश्चात पुलिस विभाग के जवानों ने स्वास्थ्य मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके तुरंत बाद रोगी कल्याण समितियों की बैठक शुरू हो गई। इस विशेष अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर शांडिल ने कहा कि रोगी कल्याण समितियां अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और अस्पताल अधोसंरचना सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। डॉक्टर शांडिल ने निर्देश दिए कि सभी रोगी कल्याण समितियां रोगियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए योजनाबद्ध कार्य करें। बैठक में अस्पतालों की सफाई व्यवस्था, उपकरणों के रखरखाव और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर गंभीर चर्चा की गई। डॉक्टर शांडिल ने स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने स्वास्थ्य संस्थानों में समय समय पर अधोसंरचना विकास, सुविधाओं और रोगियों के उपचार से संबंधित व्यवस्था का अनुश्रवण करने के निर्देश दिए, ताकि व्यवस्था सुधार से रोगियों को अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों की भर्ती चरणबद्ध आधार पर की जा रही है और दूरदराज व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। बैठक में रोगी कल्याण समिति कंडाघाट के विभिन्न विकास कार्यों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 7,56,000 रुपये का प्रस्तावित बजट पारित किया गया। रोगी कल्याण समिति सायरी के विभिन्न विकास कार्यों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 22,54,000 रुपये का प्रस्तावित बजट पारित किया गया। रोगी कल्याण समिति चायल के विभिन्न विकास कार्यों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10,50,000 रुपये का प्रस्तावित बजट पारित किया गया। बैठक में अल्ट्रासाउंड, ECG, एक्स-रे व अन्य परीक्षणों का शुल्क IGMC शिमला के परीक्षणों के शुल्क की तर्ज पर करने पर सहमति जताई गई। कंडाघाट से हिल्स न्यूज़ 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। इसके बाद जो हम यूजर चार्जेस फिटनेस वगैरह लेते हैं वो हमारी खुद की ओन इनकम रहती है। बाकी बैंक इंटरेस्ट से रहता है। नहीं, अपने कोई आरपीएफ में आमदनी का साधन है? यूजर चार्जेस जो हम लेते हैं, जैसे मेडिकल फिटनेस इशू करते हैं, वो आमदनी का साधन है। और दूसरा जो हम गवर्नमेंट से FDSI की रिक्रूटमेंट करते हैं, वो लैब में हमारे केस साफ सफाई करती है। इसमें ऐसा कि उसको 400 रुपये मिलेगा सर, 4 घंटे का काम है, सारा दिन काम और नीड बेस होगा सर। सारा दिन जब जरूरत पड़ी तो काम करवा लिया। बल्कि इकोनॉमिकली वायबल ऑल्सो की भी ऑल द टाइम लगा दिया। हाँ जी, जब जरूरत हुई तो जी ठीक है जी साथ हो जाएगा जी सर। तो बिकॉज वहाँ ऐसी प्रॉब्लम होगी ना, और सिराज एरिया में जंजैली जो भी, वहाँ बहुत सी लाशें अभी भी गायब हैं। कोई 39-45 का बात होती है और 9 डेथ्स वाला, तो वन डजन नो कहाँ रिपोर्ट हो जाए। तो ये ऐसी नाइटी के लिए भी ठीक है। आजकल हम टीबी के शिविर में लोगों को डायरिया के बारे में भी बता रहे हैं। सांप का काटा आजकल बरसात में बहुत होता है, तो कॉम्प्रिहेंसिव शिविर है। इन शिविर तक पहुंचने के लिए गाड़ी का प्रावधान, ये रोज नहीं होते शिविर, महीने में 2 या 3 बारी होंगे, तो उसके लिए गाड़ी का प्रावधान DC सर के रेट के रूट पे, और जो ड्राइवर होगा वो 469 जो गवर्नमेंट रेट है दिन का। तो ये इसके लिए बजटरी प्रपोजल रखा है हमने। चाइल्ड में इन्होंने 20,000 रुपया रखा है सारे साल का। महीने में 2-3 की एवरेज लेकर 2-3 बारी जरूरत पड़ सकती है गाड़ी जी। कई बारी काम करती है, रात को इमरजेंसीज भी आती हैं। दिन में तो OPD में चाइल्ड की लैब बहुत अच्छा काम कर ही रही है। तो ये रेजेंट्स का खर्चा भी 10% बढ़ोतरी करके हमने लिखा है, क्योंकि कॉस्ट हर चीज़ की मार्केट में भी बढ़ी है। जो लास्ट ईयर का बजट था उसमें 10% की बढ़ोतरी करते हुए ये 75,000 लगभग सारे साल में हमारा यूज हो जाएगा। ये तो आपका है हाँ जी सर, बिल्कुल जी सर। इसकी रिकूपमेंट भी हो जाती है जी, FDS इसकी जो पैसा जो खर्चे के लिए गवर्नमेंट हमें ये देगी भी, RPS को दे देगी पैसा वो। FDS से हाँ जी, रिवर्समेंट वो शुरू में जैसे डॉक्टर अक्षिका ने बताया, वो सोर्स ऑफ इनकम में हम उसको ले लेते हैं। RKS की सोर्स ऑफ इनकम में पहले हम RKS से खर्चा करेंगे, बाद में सरकार हमें RKS को वो लौटा देगी जी। हाँ, जैसे हम नॉर्मली चलते जैसे
सर मेरा ये मानना था कि सोलर हॉस्पिटल के पास सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए दुकानें नहीं है जो किराए पे चढ़ेगी, लाखों अरबों का किराया आएगा। हमारे पास तो सोर्स ऑफ इनकम के लिए कुछ है ही नहीं। कल कोई ईसीजी मशीन की मेरे फिल्टर भी खराब होगा, फिर वो फिल्टर भी नहीं खरीद पाऊंगा। तो हमने प्रस्ताव 50 रुपए का कितनी ईसीजी दिन में होती हैं, कितने 12 महीने हैं, कितना खर्चा आएगा, 10% लगा के शायद 50 रुपए की एवरेज निकली थी। मेरी तो 66 रुपए की निकली थी एवरेज, पर मैंने राउंड ऑफ करके 50 रुपए प्रस्ताव सदन के सामने रखा कि इससे गुजारा ही होगा हमारा, कोई सोर्स ऑफ बहुत बड़ी इनकम नहीं है हमारे। ये रेट्स जो है स्टूडेंट के पास देखो ठीक है 30 रुपए का में डॉक्टर अपने नोट्स डालता रहेगा, उसको जैसे पीजीआई में होता है, जैसे आईजीएमसी में होता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने 10 रुपए का प्रस्ताव रखा है सदन के साथ। थैंक यू। पब्लिक तो ये समझेगी ना कि भी सरकार ने लगाया है, पब्लिक को पता हाँ सरकार लोग तो ये समझ ये आरकेएस को स्टैंडर्ड करने के लिए है। यदि आप लोग ये तो आरकेएस का फैसला है। सरकार ने 10 थोड़ी नहीं, कम से कम 1 लाख प्रिस्क्राइब किया था। इन द मीन टाइम नेक्स्ट डॉक्टर आ जाते हैं सर, वो डॉक्टर चले जाते हैं, तो उनको क्या पता कि मुझे क्या डायग्नोज हुआ था जी। बट अगर वो सर मेरा एक बुक बना होगा सर, तो उसमें डायग्नोज मेरा कंटिन्यू होगा सर। ये बट इट डिपेंड्स ऑन द हाउस। कंटिन्यूटी रहेगी। यस सर। वो फेंक देते हैं क्या दिया देखो, इसमें तो आप लोगों ने विचार सरकार का इसमें डिसाइड करी 10 रुपए का, ठीक है। अखबारों में तो आएगा कि रोगी कल्याण समिति, लोगों को ये पता नहीं कि ये गवर्नमेंट की संस्था है कि ये सरकार की तरफ से हो रही है। तो सरकार हमारी हुआ जाएगी टारगेट में। ये लोगों ने यही बोला है कि सरकार ने किए 10 रुपए। और दूसरी बात ये है कि जो ये कह रहे कि इसकी कंटिन्यूटी रहेगी पर्ची की। आज मैं जाता हूँ, मेरे पेट में दर्द है, तो वो पर्ची बन जाएगी, जिसकी बुक बन जाएगी। क्या वही बुक मेरे कल को मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो क्या वही कंटिन्यू रहेगी कि कोई तो फायदा उसका रिकॉर्ड में रहेगा, वो देख सकता है ना डॉक्टर या कोई और। तो थोड़ा रिजेंटमेंट आ जाएगी लोगों के बीच। अभी 2 में जैसे हमने लगा दिए हैं अल्ट्रासाउंड में, रजिस्ट्रेशन में थोड़ा अगर हम नेक्स्ट उसमें अभी इसमें अगर हम इसको थोड़ा पेंडिंग रखें तो नेक्स्ट प्रपोजल में भी कर सकते हो, क्योंकि सारे यूजिंग चार्जेस एक साथ लग जाएंगे तो थोड़ी सी रिजेंटमेंट आ सकती है। सर ये भी अच्छा प्रस्ताव है सर अभी मत लगाओ, मत वो भी गलत है। एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो कम 9 मंथ्स में ये भी आप रिकॉर्ड करवाते हैं। 9 महीने में कम से कम 1 मीटिंग आपके होनी चाहिए, तभी तो पता लगेगा ना कि क्या कल्याण सोच रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम है। भाई अभी थोड़ा बड़ा गैप हो गया, तो ऐसी चीज़ों को काम चलते रहेगा। पर्ची पे चार्ज तो होना चाहिए, वैसे पर्ची पे चार्ज होना चाहिए उसकी 10 रुपए की पर्ची। मान लो मैं बीमार हुआ कंडाघाट में, पर्ची मैंने यहाँ बना ली, लेकिन बाई चांस मैं किसी कारण से शिमला गया है 2-4 दिन में, मेरे पास बड़ी बुक है और मुझे वहाँ जरूरत पड़ी है, क्या वही 10 रुपए मेरे वहाँ काम आएंगे कि वहाँ दोबारा बनानी पड़ेगी? सर आप दोबारा या 500 की ऊँची 50,000 में लिख देगा, जो भी उसकी मर्जी में, बिकॉज वो ऐसा होने लगा था तभी बना किया गया। जो सिविल पॉसिबिलिटी थी आप लोगों को करना, वो क्यों बनी थी? इसलिए ही कि हमारे में कुछ इतने अच्छे तत्व नहीं है मौजूद जो कि ईमानदारी से काम करें। ईमानदारी से काम करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है, ऐसा मेरा मानना। बाकी आप लोगों ने जो करना हो तो वही सरकार की तरफ से कोई इसमें अभी तक डायरेक्शन सर सारी पावर अध्यक्ष के पास होती है ना और ये तो क्या करेंगे मेरे को जी सर सालों से खराब पड़ी है चाय में, अगर हम इसको खराब ही रखे छोड़ेंगे तो सर ये फिर इसको कंडम हो जाएगा। इसको ठीक कराने के लिए हमने कुछ इंजीनियर से बात की थी, उनको बुलाया था, तो उन्होंने कहा कि लगभग 35-40 हज़ार का खर्चा आएगा। हम 50,000 रुपया प्रपोज कर रहे हैं। ये हमारी मशीन चल पड़ेगी। अगर कृष्णा लैब बंद होती है या कृष्णा लैब में एजेंट्स नहीं है, वहाँ वर्कर नहीं है, अगर तो हम अपनी लैब को सशक्त करेंगे। हम कम से कम रूटीन के जो ब्लड काउंट टेस्ट हैं, WBC, RBC, हीमोग्लोबिन,
ये कर पाएंगे। What is the source? How can we maintain that? मेरा जनरल तो ये एलोकेशन के लिए हम प्रपोजल How should we do that for that? इसमें बजटरी रिक्वायरमेंट 50,000 की एलोकेट कीजिए। Yes, required नहीं संसाधन हमारे पास हैं सर, हम संसाधनों के अंदर ही काम करने का प्रयास कर रहे हैं। करेंगे ना जिससे completion of the work has been पूरे done होने की बात है। almost sir 1000 time इनको करना as you सब time जब भी होगा तो सर हम भी देखेंगे। मेरे को मैंने वहाँ बुला के रिकॉर्डिंग टीम का जो आपका जो बना रहा है वो कहते भी 4 तक आ जाएंगे क्योंकि हाँ हम लोग को इसलिए बताया है कि देखो वो और ये हॉस्पिटल दोनों ही प्रायोरिटी पे है। ये तो ऑलमोस्ट पूरा ही है और जो भी इसकी कमी है अगर उनको ठीक से वो बता देना उसके बाद इसका बता दें बेशक हम ग्राउंड आ जाए और मैं 4 में वहाँ 4:30 यहाँ जाए मार कर दे फिर मैंने 4 इसलिए हाँ सर विजिट कर लो जी आप विजिट कर लो कॉस्ट सर डबल जाने क्योंकि काम ही नहीं होना चाहिए हमारा। हाँ ये तो सर डिसीजन आपने जो उस वक्त दिया ना उससे बड़ी जल्दी हो गई सर, तो अक्टूबर नवंबर में कंप्लीट हैंड ओवर कर सकते हैं। और इसमें सर डे एंड नाइट काम चला हुआ है जिसका आप देखेंगे भी 4:30 बजे डे एंड नाइट काम चला हुआ है और इसने मतलब अक्टूबर एंड तक ये हैंड ओवर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। चलो एक आध मिनट पंचे में कोई नहीं सर नहीं बट कंसिस्टेंसी इसकी रफ्तार है नहीं काम करने की सर ये मोस्टली मेरे को लगता है अक्टूबर में दे देगा सर आपको बिल्डिंग की। हम उसको 400 रुपये जो रेट है वो पे कर जैसे हमने चाय के लिए डिस्कस किया है, चाहे वो मजदूर है चाहे लेबरर है चाहे नाइट सर्विस करने के लिए चाहे वो ड्राइवर है, तो जो नॉर्म्स हैं डिपार्टमेंट के आपके उसके बेस पे एज एंड व्हेन नीड बेसिस पे बजट एलोकेट करने का 8,000 का प्रावधान रखते हैं। सर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सारी की उसमें मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ। हमारे को लास्ट ईयर जो हमारा टोटल खर्चा हुआ था आरकेएस के वो 15 लाख के करीब हुआ था, जिसमें हमें 6 से 7 लाख रुपया जो रिकूप होती है मनी टेस्ट की वो मिल गई थी। इसमें 3 लाख की लगभग डोनेशन एसजीवीएल से आई है, बाकी हमारी सोर्स ऑफ इनकम थी यानी इतना ज़्यादा करते हैं। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ हमेशा जो काम करते हैं ना उनको सहनशीलता होनी चाहिए कि आधे लोग कुछ ना कुछ पॉइंट वैसे भी बना सकते हैं। साहब बड़ी बुरी हालत है जी, बड़ा बुरा हो गया आपको अच्छा नहीं बड़ी बुरी हालत है तो कैसी बुरी हालत है नहीं। मैं पिछले लगभग 2 साल और 5 महीने या 6 महीने से ये देख रहा हूँ क्योंकि जब सबसे पहले मैं लाहौर स्पीति गया तो जो बड़ी बुरी बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं क्यों कि जहाँ 6 बंदे होना चाहिए 1 बंदा हो और एक भी कौन जिसको बेचारे को थोड़ा बहुत जैसे कई बार होता है ना कि ड्राइवर को सब कुछ करना होता है तो लक्की बात है जैसे हम लोगों को अकेडमी में इंजेक्शन लगाना सिखाया जाता है तो आइडिया हमको जब कोई मुसीबत में और पेन में शोल्डर तो हर एक को कम से कम इंजेक्शन लगाना तो आना ही चाहिए ताकि पेन किलर का इंजेक्शन आप लगा सको। तो वैसे ही मुझे वहाँ सब वहाँ मिला और लगभग ये सब जगह हालत है सब हमारा स्टाफ वाकई पुराना था, खासकर पेरिफेरल इलाके जो बाहर के दूर दूर के इलाके उनमें बड़ी मुसीबतें थी कि भाई तो सोच लेके मैं यही काम कर रहा हूँ कि भाई कम से कम वर्किंग स्टाफ को 20-30-40% स्टाफ भी हो तब भी लड़के रात काम कर लेते हैं। देखिए आज का कैसा समय मान लो कोई सांप का मैं 2 या 3 केस देखा था जल्दी करके कोई ज़्यादा कर दो उना गिर को वो एक जगह सांप का जो कांटा होता है ना उसके 2-3 तरीके होते हैं। या तो आप उसको चीज़ मैच बॉक्स से चाहे जला दो जैसे हमें सिखाते हो या उसमें थोड़ा सा ज़्यादा जख्म नहीं बनाना लेकिन अगर मान लो यहाँ काट दिया ना होंगी यहाँ हाथ पे काट दो तो इस जगह को बांध दो ताकि हार्ट की तरफ को ब्लड फ्लो जाए और ये तो नॉर्मल ट्रेनिंग भी है करते भी लोग। आजकल जो सांप के केसेज आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है इसलिए हमने कहा है कि इसके लिए जो प्रोविजन है हॉस्पिटल तो है ही सबके पास BHC तक है ना BHC तक है सर है ना इनको हमने क्योंकि इनके जो टेस्ट हैं वो बड़े उनके सीधे आ रहे हैं सब तो गाँव मैंने देखा वहाँ ड्राइवर गया उसमें एक ने बोला इसको डायबिटीज है
जब वो मेन एजेंसी में चेक करो तो कोई डायरेक्ट नहीं, इस समय लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, सीधी बात है, इसलिए हम उनको नहीं रखेंगे, ये उनको शोभा से चला देंगे। दूसरी बात जो है इम्पोर्टेंट वही है कि आपके कोई अगर चाइल्ड में इक्विपमेंट है सब ठीक ठाक या कुछ कमी है, जब मैं विजिट करना था, मैं उससे मिलने के दिन भर लेट हो गया, मैंने विजिट करना था सब, अब मैं आऊँगा आप लिस्ट बना के रखो, जो भी आपकी लिस्ट होगी वो ऑन करें, मैं छीगा तो चीज़ आने की कोशिश करूँगा। अभी हमने टांडा मेडिकल कॉलेज में लगभग 4 घंटे लगाए, CM साहब को काफ़ी देर लगी क्योंकि उधर बहुत पानी आ गया था जिन वैली में, और ये जो सराज में बहुत बड़े लोगों की जाने चली गई, बहुत से लोग मिसिंग भी है, 30 के करीब तलाश मिली में 9 लोगों की मृत्यु हुई, तो काफ़ी ज़्यादा भयानक स्थिति थी, फिर भी हमने वहाँ 4 घंटे लगाए और जो भी उनकी चीज़ें तो 100% रखी, क्योंकि अब हम जितनी ये स्टेज है इसमें हम सबको इक्विपमेंट देना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात ऑपरेट करने वाले देना चाहते हैं, तो 200 डॉक्टर आपके लगभग 1-2 डॉक्टर बैठेंगे सब जगह, तो इसी महीने में मंथ ऑफ जुलाई आपको हम आपके डॉक्टर जो नोएडा वाले हैं 3-4 जगह हिमाचल में है जो किया हुआ है, एक शायद मंडी में है, एक प्लेस 3-4 जगह में दे वांट टू donate this dialysis. So they want to सर अगर वो नहीं, वो जब आएंगे, जब बातचीत होगी उनसे तभी पता चलेगा कि दे वांट मेडिकल पर्सन्स, पैरामेडिकल पर्सन फ्रॉम अस, और दे विल डिफ्यूज फ्रॉम यस। अगर हो सकता है कि अगर हो सकता है कोई एक्सपर्ट उनका होगा डायलिसिस का, कोई जो भी होगा, अगर इफ दे वांट टू रिक्रूट तो इट इज बिकॉज दे आर हेमोडायलिसिस भी होगा, जो भी पैथोलॉजी जो बीमारी केवल खांसी द्वारा फैलती है, तो हम यही संदेश बार बार कहते हैं कि खांसी है, बुखार है, जो हमने चक्र बनाया हुआ है, लगातार खांसी, लगातार बुखार, छाती में दर्द, वजन कम होना, रात को पसीना आना, इसको चलते हुए हम घर में ना बैठे, कंडाघाट अस्पताल में आए, सायरी अस्पताल में आए, आने वाले 1-1.5 महीने में चाइल्ड अस्पताल में मेरी मशीन लगने वाली है, वहां आए, क्योंकि एक व्यक्ति 10 आज हमारे साथ आए हुए हैं सतरोल से, डॉक्टर साहब के विभाग के साथ, आयुष विभाग के साथ, योग को भी अब टीवी में हमने ऐड किया है, योग की वीडियोस बनाई है सर, मैंने खुद वीडियोस बनाई है, सभी पेशेंट्स को योग कराया जा रहा है, सायरी में भी योगा कक्ष बना दिया है, बहुत जल्दी हम कंडाघाट अस्पताल में भी, डॉक्टर नंदा से मेरी बात हो गई थी, कंडाघाट अस्पताल में भी एक छोटा सा योग कक्ष बनाएंगे, आयुर्वेदिक विभाग में ऑलरेडी योग